हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूसन्नापावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। सत्य का मुख स्वर्णिम चमकीले पात्र से आवृत है। हे चिदानंद ज्योतिषपुंज, इस आवरण को हटा दो और सत्य की ओर उन्मुख कर मुझे दिव्य दृष्टि से इस तरह से सशक्त कर दो कि मैं उस परमात्मा के दर्शन कर सकूं। विश्व का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नेतृत्व करने के कारण विश्व गुरु रह चुके इस भारत में संपूर्ण जगत में संभवतः आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अथवा बौद्धिक दर्शन की ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है कि जिसका समतुल्य पुरातन वैदिक ऋषियों और अर्वाचीन न्यायिकों के मध्यवर्ती विस्तृत ऐतिहासिक काल में न पाया जाता हो। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे के अनुसार प्राचीन भारत मूल में दुखद होने पर भी विजयी और एक विशिष्ट उज्जवल प्रारंभ है, जो चाहे कितनी ही संकटपूर्ण स्थिति में क्यों न हो, संघर्ष करते करते उच्च शिखर तक पहुंचा है। वैदिक ऋषियों की निश्चल युक्तियां, उपनिषदों की अद्भुत सांकेतिकता, बौद्धों का विलक्षण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और शंकर का विस्मय विमुग्धकारी दर्शन, ये सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐसे ही अत्यंत रोचक एवं शिक्षाप्रद हैं जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट एवं हेगल के दर्शन शास्त्र। प्राकृतिक स्थितियों के अनुकूल होने तथा पदार्थों के गूढ़ार्थ पर विचार करने योग्य बौद्धिक क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण आश्रमों, तपोवनों और वानप्रस्थों की अरण्य कुटियों में ही भारत के तत्व चिंतकों ने ध्यान मग्न होकर जीवन की गंभीर समस्याओं पर विचार किया। सुरक्षित जीवन, प्राकृतिक साधनों की संपन्नता, अधिचिंता से मुक्ति, जीवन की जिम्मेदारियों से विरक्ति और क्रूर व्यवहारिक स्वार्थ के अभाव ने ही भारत के उच्च स्तर पर जीवन को प्रोत्साहन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इतिहास के आरंभ काल से ही भारतीय मन में आत्मज्ञान के लिए एक प्रकार की विकलता, विद्या के अति प्रेम, विद्या के प्रति प्रेम और मस्तिष्क की अधिक स्वस्थ और युक्त प्रवृत्तियों के प्रति लालसा दिखाई देती है। यह सत्य है कि भारत पर उत्तर पश्चिम के दर्रों की ओर से आने वाली सेनाओं ने बार बार आक्रमण किया, किंतु उनमें से सिकंदर के आक्रमण के सिवाय और किसी ने दो विश्वों के मध्य आध्यात्मिक संसर्ग को प्रोत्साहन नहीं दिया। केवल उसके पश्चात के काल में ही, जब से समुद्र का मार्ग खुला है, अधिक घनिष्ठ संसर्ग को बढ़ावा मिल सका है, जिसके परिणामों के विषय में लगभग सभी श्रेष्ठ विचारकों का मत है कि भारतीय विचारधारा को एक परिपूर्ण दार्शनिक पद्धति अथवा विचारों के एक स्वायत्त विकास के रूप में मान सकते हैं। भारत की प्रगाढ़ आध्यात्मिकता ने ही, न कि उसके द्वारा विकसित किसी बड़े राजनीतिक ढांचे या सामाजिक संगठन ने, इसे काल के विध्वंसकारी प्रभावों और इतिहास की दुर्घटनाओं को सहन कर सकने की शक्ति प्रदान की। भारत के इतिहास में कई बार बाह्य आक्रमणों और आंतरिक फूट ने इसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। यूनानियों और सीथियनों ने, फारसवासियों और मुगलों ने, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने क्रमशः इस सभ्यता को दबाने का प्रयत्न किया और फिर भी इसने अपना मस्तक ऊंचा रखा है। अपने अब तक के संपूर्ण जीवन में भारत का एक ही उद्देश्य रहा है, वह है सत्य का संस्थापन और असत्य का प्रतिकार। भारत की आध्यात्मिक प्रवृत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट है। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, चार अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय का विवेचन, भारतीय चिंतन के उद्घोष आत्मानं विद्धि, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यास्तव्य, अष्टांग योग, जैन का अहिंसा सिद्धांत, बौद्ध धर्म की करुणा, परोपकार, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव तथा आयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म संभाव व मानवीय मस्तिष्क एवं आत्मा का निष्कर्ष वेदांत विचारधारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मयो नापरा तथा समुत्कर्ष एवं निश्रेयस कर्म ज्ञान भक्ति तथा विविधता तथा विविध मानवता के अमृत कलशों की अनंत श्रृंखला अक्षुण्ण रूप से भारतीय हृदयों में अनंत काल से प्रवाहित हो रही है। इसी कारण कवियों को कह देना पड़ा, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, किंतु उपरोक्त वर्णित विशिष्टता, श्रेष्ठता एवं गौरव की आधारभूत घटक है यहाँ की पावन एवं उदात ऋषि परंपरा। यथा महिदास, ऐतरेय, रैक्य, सांडिल्य, सत्यकाम, जावाली,
जयबली, उद्दालक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, गार्गण्य, प्रतिदर्शन, बालाकी, अजातशत्रु, वरुण, याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी आदि, जिसने वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं अन्य मानवता के ग्रंथों की रचना कर एवं तदनुसार जीवन जीकर भारत भूमि के कण कण को दिव्य एवं पवित्र बना दिया है। रामायण एवं महाभारत दो महाकाव्यों में वर्णित राम एवं कृष्ण